आप सभी को आने वाली निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। निर्जला एकादशी में 10वीं से लेकर द्वादशी तिथि तक संपूर्ण नियम इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं वह यह एकादशी यानी भीमसेनी या निर्जला एकादशी का व्रत कर लें तो समस्त 24 एकादशियों का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। ये जो एकादशी होती है ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, सबसे बड़ी एकादशी होती है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है और पितरों की आत्मा की शांति होती है। कई लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि एकादशी तिथि जो है या एकादशी का जो व्रत है वो किन लोगों को रखना चाहिए। तो एकादशी का मात्र एक ऐसा व्रत है जो बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरत, आदमी मतलब सब लोग रख सकते हैं। और एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको ना करने से आपके ऊपर दोष लगता है। तो जो एकादशी व्रत है वो सबको करना चाहिए। लेकिन यदि आप जैसे साल में 24 एकादशी आती हैं और जब मलमास लगता है तो 26 एकादशी आती हैं, तो आप ऐसे में मात्र एक ये निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको पूर्ण जो साल भर की एकादशी हैं उनका संपूर्ण फल आपको मिल जाता है। तो यदि आप बहुत सारी एकादशी नहीं कर पा रहे हैं यानी महीने में जो 2 एकादशी पड़ती हैं वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक एकादशी करके ही जो पूर्ण फल है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एकादशी है ये भीम जी ने की थी, इसीलिए भीम सैनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि महाभारत काल में भीम को बहुत ज्यादा भूख लगती थी। जो सभी उनके भाई थे वो व्रत कर लेते थे लेकिन जो भीम थे वो व्रत नहीं कर पाते थे। तब वेद व्यास ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जो निर्जला एकादशी है वो व्रत रखने का सलाह दिया था और उन्होंने बताया था कि यदि ये तुम कर लेते हो तो पूरे साल का जो पुण्य फल है वो आपको मिल सकता है। तो भीम जी ने कठिन तपस्या के साथ इस व्रत को किया था और उन्हें महान पुण्य फल की प्राप्ति हुई थी। तब से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया है। अब चलिए मैं 10वीं से लेकर आपको नियम बता देती हूँ। 10वीं तिथि को आपको सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्रोध और वाद विवाद से दूरी बनाकर रखनी है। ठीक है, और 10वीं तिथि को आपको 8-9 बजे तक हर हालत में भोजन जो है वो कर लेना है और उसके बाद ब्रश इत्यादि करके अपना मुंह जो है वो साफ कर लीजिए ताकि एकादशी वाले दिन आप अच्छे से व्रत जो है वो कर पावे। जिस दिन एकादशी है यानी 25 जून को ये व्रत किया जाएगा, तो 25 जून को आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना है और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन में पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत जो है वो अर्पित करनी है। तुलसी दल का ध्यान रखें, जिस दिन एकादशी तिथि होती है और जिस दिन द्वादशी तिथि होती है तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। रविवार और मंगलवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो देख लीजिए कि आप कब तोड़ रहे हैं और कैसे तोड़ रहे हैं। तुलसी पत्र एक ऐसा मान लीजिए पत्र है जो कभी भी पुराना नहीं होता है। तुलसी का जो पत्ता है वो तोड़ के आप पानी में या किसी ठंडी जगह पे रख देते हैं तो वो काफी समय तक चल जाता है। या आप जैसे तुलसी की मंजरी सहित पत्ते तोड़ के किसी पानी छोटी सी कोई कटोरी ले लीजिए या कोई ऐसे मान लीजिए लोटा इत्यादि ले लीजिए, उसमें डाल के अगर रख देते हैं तो वो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो आप देख लीजिए कि आप जो तुलसी है वो कब तोड़ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ 10वीं तिथि को ही आप बाल इत्यादि धो दें और एकादशी तिथि पे आप सर से पानी डाल के स्नान कर सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ ही साथ जब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें तो तुलसी दल के साथ साथ पंचामृत अर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। दिन भर भजन कीर्तन करें, विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, यथाशक्ति निर्जल व्रत करें। और देखिए
जैसे जो भी व्रती हैं, मैं आप सबको बता दूं कि 10वीं तिथि को आप अपनी साफ सफाई अच्छे से कर लीजिए, यानी घर की जो भी साफ सफाई है, पोछा इत्यादि जो है वो अच्छे से लगा लीजिए। और जिस दिन एकादशी तिथि है उस दिन कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा आपको काम वाम जो है वो ना पड़े। अगर एसी इत्यादि की सुविधाएं हैं तो आप उसमें ही बैठिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। व्रत में चलना बहुत मुश्किल होता है, पहले से ही सोच के डर लगता है कि व्रत जो है वो कैसे होगा, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से व्रत तो हो जाता है। और लेकिन बहुत ज़्यादा आपको काम वाम जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर होती है तो प्यास बहुत लगती है। और निर्जला का मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं खा पी सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो देखिए निर्जला यानी कि कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। हाँ, जैसे आप पूजा करते हैं, आचमन करते हैं, तो 3 बार आचमन जब करते हैं उस समय आप आचमन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो सर से पानी डाल के स्नान कर सकते हैं, आप सर में पानी ढोक सकते हैं। लेकिन निर्जला व्रत में कुछ खाया पिया नहीं जाता है। बहुत घरों की परंपराएं ऐसी हैं कि शाम के समय जब मान लीजिए कि प्रदोष काल होता है, बहुत सारे घरों की ऐसी परंपरा होती है कि जिस समय प्रदोष काल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है, उसी समय जब शरबत पिलाया जाता है कन्याओं को, तो उस समय बहुत सारे लोग शरबत जो है वो थोड़ा सा पी लेते हैं या पानी इत्यादि पी लेते हैं। तो वो देख लीजिए कि आपके घर की क्या परंपरा है। बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो आप गाय बनकर यानी पशु बनकर जो पानी है वो पी सकते हैं। इसके लिए आपको एक थाली में गंगा जल और जल मिलाकर, जैसे गाय या जो पशु पीते हैं पानी, उस प्रकार से पी सकते हैं। ऐसा करने से व्रत जो है वो आपका पूर्ण माना जाता है। तो आप इस प्रकार से जो जल है वो ले सकते हैं। बाकी ना जल ना फल कुछ भी नहीं लिया जाता है। अब कई लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत में हम नॉर्मल एकादशी का व्रत कर सकते हैं? तो हाँ, आप जल लेकर फल लेकर भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन वो आपका निर्जला में काउंट नहीं होगा, वो सामान्य एकादशी में आपका काउंट होगा। जो निर्जला एकादशी है उसमें निर्जला रहकर ही व्रत जो है वो अगर आप करते हैं तभी निर्जला एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। बाकी आप जल फल लेते हैं तो उसका भी फल मिलता है, लेकिन निर्जला एकादशी का जो 24 एकादशी का फल है वो नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन मेरा यही मानना है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखें। आपका शरीर कैसा है, क्योंकि अभी इस टाइम बहुत सारी बीमारी इत्यादि चल रही हैं, किसी को बीपी है, शुगर है, या शरीर साथ नहीं देता है, या प्रेगनेंसी है, तो ऐसे में आप व्रत जो है वो ना करें, पूजा पाठ ही करें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। ऐसा नहीं है कि आप व्रत करेंगे तभी आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए कि आपका शरीर कैसा है, उस प्रकार से आपको जो व्रत है वो करना चाहिए। इस व्रत में मिट्टी का जो घड़ा होता है जल से भरकर दान करना होता है, उसके ऊपर चीनी रखनी होती है, और जो भी मौसम के हिसाब से खरबूजा या आम या जो भी फल, तरबूज इत्यादि जो है, जो मतलब मौसम के हिसाब से फल होते हैं वो रखकर किसी पुरोहित को, किसी जरूरतमंद को, या अपने मान भांजे को, जैसे ननद का बेटा हो गया, तो उन लोगों को ये दान जो है वो करना चाहिए। आप ननद को भी दान कर सकती हैं, क्योंकि वो हमारे मान होते हैं। कहते हैं 100 ब्राह्मण और 1 मान बराबर होते हैं, तो आप उनको जो है वो भी दान कर सकते हैं। तो मटका जो है वो दान किया जाता है। कब दान किया जाता है? तो जिस दिन पारण होता है, यानी द्वादशी तिथि पर जिस समय पारण है, उस पारण के समय आपको पारण करना होता है। तो पहले घड़ा जो है वो दान करना होता है, और उसके बाद जो पारण है वो किया जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जो मिट्टी का घड़ा है उसके साथ साथ छतरी, पंखा, वस्त्र, जूते चप्पल, फल, सत्तू, ये भी चीजें जो है वो दान कर सकते हैं। और जो भी आपकी मान लीजिए सामर्थ्य है उस प्रकार से पैसे जो है वो देकर आप जो दान है वो कर सकते हैं। और सही समय पे आपको व्रत का पारण करना है। 25 जून को व्रत करना है, 26 जून को व्रत का जो पारण है वो आपको करना है। और जल आपको कब लेना है? तो जल आपको पारण के समय ही लेना है, यानी द्वादशी तिथि यानी 26 जून को आप जब घड़ा दान कर देंगी, पूजा पाठ कर लेंगी, मंदिर में घड़ा दान करके आ जाएंगी, भगवान के दर्शन कर लेंगी, उसके बाद घर आकर जो पारण है वो किया जाता है। तो देखिए, पारण के लिए जो चने, भुने वाले चने होते हैं, तो वो चने से व्रत का पारण जो है वो किया जाता
है और फिर उसके बाद जो जल है वो लिया जाता है। तो नियम से इस व्रत को करें ताकि आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो 25 जून को इस व्रत को आप कीजिए, पूजन कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। आपको और क्या जानना है, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं। तो मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत के बारे में और जानकारी दे दूंगी। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।